वो गलत बोल रहा है। अगर आपके संविधान में है कि बोलना है तो बोलना है। ये सब राष्ट्रीय गाना में परहेज नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय गाना गाना चाहिए। चलिए, आरएसएस को मानने वाले आज हम लोग को बताएंगे देशभक्ति का पाठशाला। हिंदुस्तान बोलिए, हम इंडिया बोलेंगे, आप जबरदस्ती बुलवाइएगा हिंदुस्तान। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, कल विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और विधानसभा सत्र का आखिरी दिन काफ़ी तमाशे के साथ खत्म हुआ है। आपको बता दें कि एएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे और भी तमाम बातें उन्होंने कही। ऐसे में हम पटना के सब्जी बाग पहुंचे हैं और यहाँ के कुछ लोगों से उस पर जानने की कोशिश करेंगे। एएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने पर आपत्ति जताई है। इस पर आपकी क्या राय? मेरा राय तो यही है कि हम लोग के किताब में लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में रहो वफादारी या ईमानदारी के साथ रहो। और ये राष्ट्रगीत है, अगर ये राष्ट्रगीत अगर होता है तो कोई ये नहीं है, ये तो इस पर टिप्पणी करना तो बेकार है। अरे आप लोग बात कीजिए बेरोजगारी का, बात कीजिए नौकरी का। अब ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एएमआई का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हिंदू भी कोई वोट दिया होगा, मुसलमान भी वोट दिया होगा। और ये राजगान से कोई लेना देना नहीं है। राजगान है। हम लोग भी जाते थे, जन मन गण अधिनायक जया है, ये सब राजगाना है। और जिस मुल्क में रहना है उस मुल्क के साथ वफादारी ईमानदारी के साथ रहना है। और जो बोले उससे मतलब नहीं है। ये राजगाना है, कोई माने नहीं रखता है। और ये नहीं गाएंगे, ये विधानसभा में गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? आपका क्या राय? नहीं, देखिए, कहने का मतलब है कि जबरदस्ती कोई ऐसा चीज भी हो वो नहीं होना चाहिए। अगर राज गाना है तो वो गा सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं होना चाहिए। अख्तरुल ईमान से आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से? देखिए, कहने का मतलब ये है कि बहुत अब जब इलेक्शन होता है, मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, कश्मीर, अयोध्या, ये सबसे हट करके यहाँ के आवाम का जैसे एक गो इलेक्शन के समय में पर्ची पहुँचता है वोटिंग का कि इतना 5 वोट यहाँ है, 10 वोट यहाँ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको वोटिंग का पर्ची पहुँचता है उसी तरीक़ा से बेरोजगारी का भी पर्ची पहुँचना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अख्तरुल ईमान के बयान से आप कितना सहमत हैं? उन्होंने नहीं, वो गलत बोल रहा है। अगर आपके संविधान में है कि बोलना है तो बोलना है। और राष्ट्रीय गीत है, कोई इसमें तो है नहीं, ये कोई माने नहीं रखता है ये बात से। अख्तरुल ईमान जी को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह यही देंगे कि जिस देश में रहिए मिलजुल करके रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। और बहुत ऐसी मामला है, परहेज जो है ये सब राष्ट्रीय गाना में परहेज नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय गाना गाना चाहिए। चलिए, अख्तरुल ईमान ने जो कहा है कि विधानसभा में राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, उस पर कितना सहमत है आप? देखिए, हम लोग एआईएम से जुड़े हुए हैं बांकीपुर से। उनकी बात 100 में 110% सही है, हम मोहर लगाते हैं। देखिए, हर बात का 2 पहलू होता है। यहाँ प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स हो चुका है। आपको ये करना ही होगा, आपको ये गाना ही होगा, आपको हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना ही होगा। इंडिया नहीं बोली, हिंदुस्तान इसके खिलाफ है, गाना के खिलाफ नहीं है। गाना किसने गाया, किसने लिखा? सारे जहाँ से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? एक मुसलमान ने लिखा। सवाल ये नहीं है, सवाल है ये कि आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं। हिंदुस्तान का संविधान सबसे बड़ा आज़ादी देता है हमको, आज़ाद रहिए। तो यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ हो गया। आप जैसे कि अख्तरुल ईमान साहब जब चुन के आए थे तो वो बोले थे कि हम हिंदुस्तान शब्द के जगह हम इंडिया शब्द प्रयोग करेंगे, इस पर भी विवाद हुआ था। तो कहना चाह रहे दम वो सही है, 110%। गाना ना गाना उनका व्यक्तिगत ये है, कोई ज़रूरी नहीं कि गाय ही करें तब हिंदुस्तानी कहलाएंगे। आज के डेट में
गोडसे भक्त लोग है ना, राम भक्त कौन है, श्याम भक्त कौन है, ये गोडसे भक्त फैसला करने लगे। आरएसएस को मानने वाले आज हम लोग को बताएंगे देशभक्ति का पाठशाला, जो खुद ही अंग्रेज का दलाली करते थे। एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी ने दम ठीक कहा, मेरी मन की बात है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान को चाइना नहीं बना सकते कि आपको ये करना होगा, जिनचिंग की का फरमान है उसको मानना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हिंदुस्तान है, संविधान से सबका हक है, सबका अपने जज्बात है, सबका अपना संविधान है, सबका एक है, सबका अपना किताब है, उसके हिसाब से चलता है। कोई ज़रूरी नहीं है आप हिंदुत्व किसी पे ज़्यादा ज़बरदस्ती डाल नहीं सकते, हिंदुत्व अपने तक रखिए, किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते। ये कहना चाह रहे हम लोग एआईएम के नेता, साफ बात बोलते, खगड़ के डरते नहीं हैं। सेकुलर पार्टी वाले हम लोग नहीं हैं कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, डोम चमार मांझी पासवान सबको ले लेंगे, लेकिन जिसको दाढ़ी और टोपी है उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और हार जाएंगे तो बोलेंगे कि देखिए हमको ओवैसी साहब हरा दिन। यूपी में अखिलेश यादव राजभर से लेके सभी से गठबंधन कर लिया, राजभर से कर लिया, आपको जाके मतलब जितना पार्टी सब जात भर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिसका नाम मोहम्मद लगा हुआ है उससे नहीं करेंगे, लेकिन मोहम्मद का वोट ले लेंगे। मुसलमान का वोट चाहिए लेकिन मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं देंगे। 8% यादव वाला मुख्यमंत्री बन सकता है यूपी में, लेकिन 19% मुसलमान जो है वो डिप्टी सीएम भी नहीं बन सकता है। लालू यादव का परिवार सीएम बन सकता है, लेकिन जो मुसलमान उनको जिता रहा है वो मंत्री भी नहीं बन सकता है। तो हम लोग अब अपना पावर इम्प्लीमेंट खड़ा करना चाहते हैं, अपनी राजनीति इत्तेहाद करना है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आप ज़बरदस्ती सारे जहां से अच्छा या हिंदुस्तान जिंदाबाद या हिंदुस्ताने बोले, हम इंडिया बोलेंगे, आप ज़बरदस्ती बुलवाइएगा हिंदुस्तान, हम इंडिया बोलेंगे। इंडिया नहीं है, संविधान में सबसे ज़्यादा वर्ड हिंदुस्तान है कि इंडिया है, बताइए। हिंदुस्तान है कि भारत है? भारत है। अभी संविधान को पढ़िएगा तो कहीं पे भी हिंदुस्तान मिलेगा ही नहीं, भारत शब्द मिलेगा। मानते हैं इस बात को? आप तो संविधान का ज्ञान रखते होंगे। संविधान में सिर्फ भारत है, हिंदुस्तान है। अब जबरदस्ती बोलता है हिंदुस्तान बोलो, और जबरदस्ती बोला गाना। पूरा सहमत है मतलब उनकी बात? पूरी 100 में 500, 100 में 100 नहीं, 100 में 500। ओवैसी साहब से भी सहमत है, उनके विधायक से भी सहमत है। हम लोग को अब अपना गवर्नमेंट खड़ा करना, अब इन लोग के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। और खास के उन लोग को हाफ चड्डी वाले आरएसएस वाले लोग के आगे ये बजरंग दल क्या है? ये तो क्रिमिनल है। हिंदू आतंकवाद का हम लोग नारा दिया था जब यूपीए का सरकार था, तो पी चिदम्बरम जो मंत्री थे वो ने पहला नारा दिया था हिंदू आतंकवाद। आतंकवाद कोई मजहब से नहीं होता है, हिंदू आतंकवाद भी होता है। जैसे आरएसएस बजरंग दल से जुड़ा हुआ लोग नफरत फैलाने वाले, वो एक आतंकवाद से कम नहीं है। एक मुद्दा है। अच्छा ये बताइए 2014 से पहले डिबेट होता था न्यूज़ चैनल पे? आपसे पूछ रहे हैं हम। नहीं होता था। किस तरह से होता था? एक मुद्दा आता था, उस पर एंकर बहस करता। ये क्या ड्रामा है? कोई मुद्दा आया सरकार को बचाने के लिए, बीच में एंकर खड़ा टीवी। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने आरोप लगाया मीडिया पर। हाँ बता रहे उसका भी। पहले एक मिनट मीडिया पे आरोप लगाया, मैं तो आपका यहाँ पब्लिक ओपिनियन लेने आया। मेरी बात सरकार मेरी बात सुनिएगा तब तो। पहले मीडिया कैसे चलता था? पहले टीवी मीडिया चलता था। मेरी बात सुनिए, पहले मीडिया एक हाथ से, एक आदमी के हाथ में नहीं था। एक मीडिया चैनल का, जैसे मान लीजिए आज तक है, उसका 100 गो रिपोर्टर था, कोना कोना में जाता था, हर निगेटिव का पॉजिटिव खबर ला के अगर मेरे से बच गया तो इनके पास आ गया और निकल के जनता के सामने आता। अच्छा अभी आप जो बोल रहे हैं क्या लग रहा है मैं उसको नहीं चलाऊंगा? सुनिए मेरी बात। नहीं आप भी आपने आरोप लगाया, बिल्कुल चलाइएगा, लेकिन आजकल निष्पक्षता की बहुत हो गया। आपकी एक भी बात को कट कर दिया जाता है। आपकी एक भी बात नहीं कटेगी। आपकी जो आपने मीडिया पे आरोप लगाया है, अगर ये भी बात सुनिए मेरी बात, अगर आप गोदी मीडिया नहीं होंगे तो नहीं काटिएगा, बाकी गोदी मीडिया तो खूब कैंची कर चला। बिल्कुल, आपने जो मीडिया पे आवाज उठाई है ये भी बातें चलेगी। अगर चलाना है तभी आपके पास। मीडिया जो है वो हिंदुस्तान का सबसे चौपट, हिंदुस्तान को बनाने में अगर कोई हाथ है तो मीडिया। यही वजह है 2014 से पहले अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो मीडिया तो बहुत निष्पक्ष दिखाया था। और जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान को खालिस्तानी और आतंकवादी और पैसा लेके आया है, ये वो कहे कि आपने अन्ना हजारे के आंदोलन को कितना अच्छा रूप दिया था और देखिए सक्सेस भी रहा, लोकपाल बिल पास हो गया। तो मीडिया, बिकाऊ मीडिया को अब अपने आस्थी को जिताना होगा। यार ये बताइए, आर भारत कोई मीडिया है? कोई मीडिया है वो? उसको किस एंगल से आप मीडिया का सर्टिफिकेट देते हैं आर भारत को? तो आपके सामने माइक आर भारत का है कि बिहार इंश्योरेंस है? अभी तो बिहार इंश्योरेंस। फिर आप आर भारत की हम आपके देखिए, आप कैची चलाने वाले नहीं, इसलिए आपको बता रहे हैं।
कि पहले जो मीडिया था वो जर्नलिस्ट के बाद रिपोर्टर रखता था, अब रिपोर्टर को हटा दिया गया। जो टीवी चैनल पे आते हैं, अंजना ओम कश्यप देखिए, लावली है, बिंदी है, टीका है, छपका है, नाच रहे हैं आके मीडिया। अब तो अंतर्राष्ट्रीय भी होता है मीडिया में, गाना भी गाया जाता, देखा आज तक पे अंतर्राष्ट्रीय हो रहा था। चलिए, आपसे सवाल ये था कि आप अख्तरुल ईमान की बातों से कितना सहमत है? आपने 100 में बताया। 110 पर हम गाना नहीं गाएंगे, हम जबरदस्ती हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, हम भारत जिंदाबाद बोलेंगे, जबरदस्ती बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम सब्जी बाग में थे और हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की है और इन्होंने अपनी बातों को दो टूक रखा है। जी बिल्कुल, AIM नेता बांकीपुर। यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी बातों को दो टूक होकर रखा है और आपने सुना किस तरीके से इन्होंने अपनी अपनी राय को रखा। हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।